हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास है, बहुत ही गहरी है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी लेकर आई है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन चुपचाप बिना किसी को बताए। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। अचानक से ज़िंदगी में रुकावटें, अचानक से मानसिक बेचैनी, अचानक से डर, घबराहट, बिना वजह टेंशन, बिना वजह रिश्तों का टूटना, कामों का रुक जाना और सबसे बड़ी बात, खुद की एनर्जी का धीरे-धीरे गिर जाना। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, अब आप बदल चुके हैं, अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है, अब आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है और यही बदलाव किसी के लिए सबसे बड़ा झटका बन चुका है। किसी को लग रहा था कि आप हमेशा वैसे ही रहोगे कमज़ोर, इमोशनल, डरे हुए, उलझे हुए, कन्फ्यूज़्ड, लेकिन आपने जो खुद को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, अपने अंदर जो पावर जगाई है, अपने अंदर जो रोशनी जगाई है, उसने किसी के अहंकार को हिला दिया है। अब जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, वही लोग आज आपको देखकर समझ नहीं पा रहे हैं, ये वही इंसान है या कोई और बन गया है। ये रीडिंग आपको बताएगी कि आप किस तरह की एनर्जी से गुज़रे, क्या आपके साथ हुआ और सबसे ज़रूरी आप अब उस सब से बाहर कैसे निकल रहे हैं। कार्ड्स के ज़रिए आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपकी एनर्जी को और कैसे मज़बूत करा जाए, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे अपनी इस नई पावर को बनाए रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और ये रीडिंग्स इस रीडिंग की हर बात आपसे रेज़ोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें आपसे रेज़ोनेट करेगी और कुछ नहीं करेगी। जो आपसे रेज़ोनेट करे वो अपने पास रखें, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस और सभी जेंडर्स के लिए अवेलेबल है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो हम रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर पहले आकर यही बता रहा है कि असली खेल आपके एनर्जी का था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सीधे-सीधे आपके शरीर पर नहीं, आपके दिमाग पर नहीं, आपकी आभा, ऑरा पर हुआ। धीरे-धीरे आपकी चमक कम की गई। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप कॉन्फिडेंट थे, लोगों से खुलकर बात करते थे, कामों में आगे रहते थे, लेकिन अचानक से आप खुद से में सिमटने लगे। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आप नेचुरली बहुत पॉज़िटिव, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के हो। आपकी मौजूदगी से जगह का माहौल बदल जाता है। आप जहाँ होते हो वो वहाँ लोग सहज महसूस करते हैं, लेकिन किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी। किसी को आपकी ये रोशनी चुभ रही थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रहा है फायर ऑरा की ओर। ये व्यक्ति अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इस फायर पर बार-बार नकारात्मकता डाली जाए तो धीरे-धीरे ये लौ धीमी पड़ने लगती है। यही आपके साथ हुआ, आपको बिना वजह आलस, थकान, डर और खुद पर शक होने लगा। लेकिन ये कार्ड एक और बहुत बड़ी बात कह रहा है, ये सब ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया क्योंकि आपकी मूल प्रकृति बहुत पावरफुल है। आप उन लोगों में से हो जिनकी आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्पिरिट को दबाना आसान नहीं है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपकी वही पुरानी आग वापस जल चुकी है। आपने खुद को सँभाला, आपने अपने सोचने का तरीका बदला, आपने खुद को नेगेटिव लोगों से दूर किया और जैसे ही आपने ये किया, सामने वाले की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगी। अब वो इंसान जो सोचता था कि आप हमेशा दबे रहोगे, आज आपको देखकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वापस अपनी सिंहासन पर बैठ चुकी है। और अगर मैं इसके आपको गाइडेंस दूँ तो रोज़ सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट बैठें, पीला या नारंगी रंग अपने पास रखें, नमक वाले पानी से हफ्ते में 2 बार स्नान करें, ये आपकी ऑरा को और मजबूत बनाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताना चाहता है।
नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। आपके अंदर जितनी पावर है उतनी आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। जो कुछ भी आपकी एनर्जी के साथ हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आप एक मैनिफेस्टिंग सोल हो। आप जो सोचते हो वही जल्दी आकार ले लेता है। आप जिनके साथ रहते हो उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आने लगते हैं। आपकी लाइफ़ को आपको बत आपकी नीयत, आपकी बातें, आपकी उपस्थिति में एक अजीब-सा प्रभाव है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास चारों तत्वों की ऊर्जा एक साथ संतुलित रूप में होती है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर। द मैजिशियन यही दिखा रहा है कि आपके अंदर ये चारों शक्तियाँ मौजूद हैं और इसी वजह से आप किसी के लिए बहुत लाभदायक थे और किसी के लिए असहनीय। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी के साथ होते थे, तो उनके काम बनने लगते थे, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगती थी। लेकिन जैसे ही आप दूर हुए, चीज़ें बिगड़ने लगी। ये संयोग नहीं है, ये आपकी एनर्जी का प्रभाव है। किसी ने आपकी इस क्षमता को पहचाना था, लेकिन सराहा नहीं, इस्तेमाल करना चाहा। जब उन्हें लगा कि आप उनके नियंत्रण में नहीं आ रहे, तब आपकी ऊर्जा को भ्रमित करने की कोशिश की गई। आपको कन्फ्यूज़ किया गया, आपको अपनी ही सोच पर शक होने लगा, निर्णय लेने में डर लगने लगा। लेकिन द मैजिशियन यही बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि असली जादूगर आप हो। आपने धीरे-धीरे अपनी शक्ति वापस ले ली। आपने अपने विचारों को साफ किया, अपनी सीमाएँ तय की और अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोका। अब स्थिति ये है कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा कि अचानक से आपने इतनी स्पष्टता कैसे पा ली? कैसे आप फिर से इतने केंद्रित, इतने आत्मविश्वासी और इतने संतुलित हो गए? नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वो समय दिखाता है जब आप अंदर से टूट रहे थे, लेकिन बाहर से कोई समझ नहीं पा रहा। ये कार्ड मानसिक पीड़ा, डर, बेचैनी, अनजाना तनाव, रातों की नींद उड़ जाना और बिना वजह घबराहट को दर्शाता है। आपके जीवन में एक ऐसा फेज़ आया था जब आपको खुद समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या हो रहा है। छोटी-छोटी बातें आपको परेशान करने लगी, दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता था। सोते समय भी मन शांत नहीं था। कभी अचानक से डर लगना, कभी दिल का घबराना, कभी बिना वजह रोने का मन करना, ये सब इसी कार्ड की ऊर्जा है। सबसे खास बात ये है कि ये स्थिति आपकी असली प्रकृति नहीं थी। आप वैसे इंसान नहीं हो जो इतना डरता हो, इतना सोचता हो या इतना कमज़ोर महसूस करे। फिर भी आप उस दौर से गुज़रे। 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी मानसिक शांति पर गहरा असर पड़ा था। आप अकेले में बहुत कुछ सह रहे थे। शायद आपने किसी से खुलकर कहा भी नहीं कि आप अंदर से कितना परेशान हो। लोगों को लगा कि आप ठीक हो, लेकिन आपके अंदर बहुत हलचल रही है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि ये सब धीरे-धीरे आपके ऊपर छाया की तरह बैठ गया था। आपको अपनी ही सोच पर भरोसा नहीं रह गया था। निर्णय लेने में डर लग रहा था। लेकिन अब ये कार्ड रिवर्स एनर्जी दे रहा है, यानी ये फ़ेज़ खत्म हो चुका है। आप उस अंधेरे से बाहर आ चुके हो। अब आपको समझ में आने लगा है कि वो समय सामान्य नहीं था, वो कुछ ऐसा था जो आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। अब आप पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत हो चुके हो और जो इंसान कभी रातों में जागता था, अब वही इंसान शांत होकर सो सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड आपको क्या गाइडेंस देता है और क्या मैसेज लेके आता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है पेज ऑफ वर्ड्स स्वॉर्ड्स सॉरी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड नज़र, निगरानी और दूर से देखना जैसे ऊर्जा को दर्शा रहा है। जब ये कार्ड सामने आता है तो इसका मतलब है कि कोई आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो लगातार आपकी गतिविधियों और आपकी प्रगति और आपकी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे, अचानक से कोई रुकावट आ जाती थी। जैसे किसी
को पहले से ही पता चल जाता था कि आप क्या प्लान कर रहे हो। आपकी योजनाएँ पूरी तरह पूरी होने से पहले ही बिखर जाती थी। पेज ऑफ सोर्स यही बताता है कि कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा था। वो जानना चाहता था कि आपकी ताकत कहाँ से आती है। आप कैसे सँभल जाते हो, आप कैसे हर मुश्किल से बाहर आ जाते हो। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि वो व्यक्ति खुद असुरक्षित था, वो सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए वो दूरी से देखता था और समझने की कोशिश करता था और मन ही मन आपकी स्थिति को प्रभावित करने की इच्छा रखता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब आप इतने जागरूक हो चुके हो कि आपको महसूस होने लगा है कि कौन आपकी सच्ची भलाई चाहता है और कौन सिर्फ आपको देख रहा है या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ सोर्स यही दिखाता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज है और अब आपको पहले से ही आभास हो जाता है कि कौन आपके लिए ठीक है और कौन नहीं। जिस व्यक्ति को लगता था कि वो आपको समझ रहा है, अब वही व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा क्योंकि आपने अपनी सोच पहले से ज़्यादा व्यावहारिक और एनर्जी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। यहाँ द डेविल की ऊर्जा असली जड़ को दिखा रहा है, जहाँ से परेशानी शुरू हुई। ये कार्ड किसी बाहरी डर से ज़्यादा बंधन, नियंत्रण या ऊर्जा के उलझाव को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे स्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे रिश्ते में फँसे हुए थे, जहाँ से निकलना आपके लिए आसान नहीं था। ये बंधन सिर्फ भावनात्मक नहीं था, मानसिक और ऊर्जात्मक भी था। आपको बार-बार ऐसा महसूस कराया गया कि आप अकेले हो, कुछ नहीं कर सकते, आप कमज़ोर हो, आपको सहारे की ज़रूरत है। धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास कम किया गया। द डेविल यही बता रहा है कि सामने वाला व्यक्ति खुद अंदर से बहुत नकारात्मक था। उसे आपकी रोशनी, आपकी अच्छाई और आपकी पवित्रता से असुरक्षा महसूस होती थी। इसीलिए उसने आपको अपने स्तर पर लाने की कोशिश की। आपने नोटिस किया होगा कि उस समय आप खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, आप वैसा व्यवहार करने लगे थे जो आपकी असली प्रवृत्ति नहीं थी। कभी-कभी गुस्सा, कभी-कभी उदासी, कभी चिड़चिड़ापन, ये सब आपके अंदर जमा होने लगा। लेकिन इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये बंधन स्थायी नहीं होता। जैसे ही व्यक्ति जागरूक होता है, ये पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है और आपके साथ भी यही हुआ। आपने धीरे-धीरे उस स्थिति से खुद को अलग किया, आपने दूरी बनाई, आपने अपने मन को साफ करना शुरू किया और जैसे ही आपने ये किया, ये नियंत्रण टूटने लगा। और अब व्यक्ति जो आपको अपने प्रभाव में समझता था, खुद एहसास हो गया क्योंकि आप उसकी पकड़ से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। ये कार्ड यही बताता है कि अब आप मुक्त हो चुके हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आपकी उस आंतरिक पवित्रता को दिखाती है जिसे कोई भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। चाहे आपने कितना भी मानसिक तनाव झेला हो, चाहे कितनी भी उलझने आई हो, आपका दिल, आपकी नीयत और आपकी भावना आज भी उतनी ही साफ है। ये कार्ड यही बताता है कि आप बहुत गहरे भावनात्मक इंसान हो। आप रिश्तों को दिल से निभाते हो। आप किसी के लिए सोचते हो तो पूरी सच्चाई से सोचते हो। लेकिन इसी गुण का फ़ायदा उठाया गया, आपकी संवेदनशीलता को आपकी कमज़ोरी समझ लिया गया। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत आध्यात्मिक होती है, जैसे लोग बहुत जल्दी दूसरों की भावनाएँ महसूस कर लेते हैं। आपको भी पहले से आभास हो जाता होगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करते रहे क्योंकि आपका दिल बहुत साफ़ है। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी यही पवित्रता आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। क्योंकि नकारात्मकता वहाँ टिकती है जहाँ अंदर गंदगी हो, लेकिन जहाँ दिल साफ हो वहाँ ज़्यादा तक समय तक टिक नहीं पाती। आपने रोया भी बहुत है, आपने भावात्मक रूप से बहुत कुछ छोड़ा भी है, लेकिन हर बार रोने के बाद आप और ज़्यादा हल्का महसूस करते गए। क्वीन ऑफ कप्स की हीलिंग पावर है।
यही क्वीन ऑफ कप्स की हीलिंग पावर है। अब आपकी इंट्यूशंस पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अब आपको बिना बोले समझ में आ जाता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। जिस व्यक्ति ने आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर समझा था, आज वही व्यक्ति देख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा संतुलित, ज़्यादा शांत और ज़्यादा मज़बूत महसूस करते हैं। आपकी भावनाएँ बहुत ज़्यादा पवित्र हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आपके धैर्य, आपकी स्थिरता और आपकी धीमी लेकिन पक्की वापसी को दर्शाता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं किया, आपने बदला लेने की कोशिश नहीं की, आपने किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ एक काम किया, खुद को संभाला। जब आपके जीवन में सब कुछ उलझा हुआ था, तब भी आपने अपने रोज़मर्रा के काम नहीं छोड़े। अंदर से चाहे आप कितने भी परेशान रहे हो, लेकिन आपने कर्तव्यों को निभाया। यही नाइट ऑफ पेंटाकल्स की असली ऊर्जा है, चुपचाप बिना शोर किए अपनी ज़मीन पर टिके रहना। ये कार्ड यही दिखाता है कि आपने अपने जीवन को धीरे-धीरे फिर से व्यवस्थित किया। आपने अपनी दिनचर्या सुधारी, आपने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, आपने अपनी सेहत और विचारों और अपने माहौल को ठीक करना शुरू किया। नाइट ऑफ पेंटाकल्स यही कहता है कि आपकी ये स्थिरता सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें लगता कि आप बिखर जाओगे, आप टूट जाओगे, आप संभल नहीं पाओगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। आपने बहुत धीरे-धीरे अपनी ताकत वापस पाई, आपने एक-एक कदम सोच समझ कर रखा, आपने अपने जीवन में जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लिया और यही चीज़ आपको आज मजबूत बना रही है। अब आपकी ऊर्जा पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर है, अब आपको कोई आसानी से डगमगा नहीं सकता। आपकी स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द सन। द सन यहाँ पर उस रोशनी का प्रतीक है जो अब आपके जीवन में पूरी तरह से वापस आ चुकी है। ये कार्ड बहुत साफ संकेत दे रहा है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन अब उजाला स्थायी रूप से आपकी तरफ आ चुका है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय में आपको अंदर ही से हल्कापन महसूस होने लगा है। बिना किसी खास कारण के भी मन अच्छा रहने लगा है। पहले जो चीज़ें आपको भारी लगती थी, अब वही चीज़ें आपको परेशान नहीं करती। ये द सन की ऊर्जा है, भीतर से खुशी का जागना। ये कार्ड बताता है कि आपकी ऑरा बहुत तेज हो चुकी है। पहले जो धुंधला था, जो भारीपन था, अब वो हट चुका है। आप फिर से वैसे ही चमक महसूस कर रहे हो जैसी आप पहले हुए हुआ करते थे। द सन यही बता रहा है कि अब आप किसी की नकारात्मक सोच या भावना का असर आप पर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि रोशनी के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। जिस व्यक्ति को लगता था कि आप हमेशा कमज़ोर रहोगे, आज वही व्यक्ति आपकी इस नई चमक को देखकर अनकंफर्टेबल है, अनकॉन्शियस है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने इतनी जल्दी खुद को कैसे बदल लिया। अब आप जहाँ जाते हो वहाँ सकारात्मकता फैलती है और आपके पास आकर अच्छा महसूस करते हैं। बच्चों, प्रकृति और खुली हवा के साथ आपका जुड़ाव बढ़ रहा है। ये कार्ड यही कह रहा है, आपका उजाला वापस आ चुका है और अब ये स्थायी है। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी कंप्लीट रीडिंग। उम्मीद है आपको इससे क्लैरिटी, गाइडेंस और पॉजिटिविटी मिली होगी। और अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक पहुंचती रहे। अगर आप अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिला है, आप वहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लाइव सेशन से मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट्स के थ्रू आप अपना मैसेज हाईलाइट करवा सकते हैं। साथ ही चैनल की मेंबरशिप भी अवेलेबल है, जहां आपको एक्सक्लूसिव रीडिंग्स और प्रायोरिटी रिप्लाईज और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलेगा। जॉइन बटन नीचे दिया है, आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसी रीडिंग्स लाने के लिए। हम फिर मिलेंगे आप
अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।